विनय विश्व में इस समय काफ़ी उठापटक चल रही है। एक तरफ आप नेपाल का क्राइसिस देख रहे होंगे, जहाँ पर नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका, फ्रांस में भी वहाँ पे जन क्रांति दिख रही है, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर भारतीयों का विरोध हो रहा है, ब्रिटेन में भी कई जगह भारतीयों का विरोध हुआ है, कई विरोध प्रदर्शन देखने को सामने मिले हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है और कल की जो सबसे बड़ी खबर थी दूसरी, वो थी कतर में इज़राइल का मिसाइल अटैक। खाड़ी देशों में जिस तरीके से इज़राइल अपना आक्रामक रवैया अपना रहा है उसको लेकर काफ़ी खाड़ी देश काफ़ी अशांत है। इसके पहले ईरान अशांत था, ईरान से पहले आपने देखा होगा फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी में किस तरीके से इज़राइल का हमला हुआ। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कतर से विवेक जी जुड़े हैं। विवेक जी मऊ के रहने वाले हैं और कतर में यह एक हिंदी के शिक्षक हैं। अभी जल्दी ही इनका एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। बहुत-बहुत स्वागत है और बधाई आपको विवेक जी। जी, धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी अभी कतर की क्या स्थिति है? कल जिस तरीके से इज़राइल का एक मिसाइल अटैक हुआ था एक बिल्डिंग में, हालाँकि वो टारगेटेड था और इज़राइल का कहना था कि वो हमास के कुछ अधिकारी उस बिल्डिंग में थे। क्या अभी परिस्थिति है मिसाइल अटैक के बाद? क्या ऐसा तो नहीं कि वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोहा कतर खाली हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो अरेबियंस हैं, वहाँ के जो मूल निवासी वो खाली कर रहे हैं। कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई? जो तथ्य आपने बताएँ वो यहाँ की स्थिति से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल अलग हैं वो। जी। यहाँ अटैक के तुरंत बाद कह सकते हैं 20 मिनट, 30 मिनट बाद ही स्थितियाँ पूरी तरह से सामान्य हैं। हुँ, हुँ, यह हुँ। जो हमला था, ये हुँ, हुँ। टारगेटेड हमला था और वो भी ये हमला ऐसे समय पर हुआ, जब वार्ता की जा रही थी वहाँ पर, दोनों देशों के बीच समाधान निकालने की कोशिशें हो रही थी, उस हुँ, समय हुँ। पर ये हमला हुआ, जिसको लेकर के गल्फ़ में यानी कि खाड़ी के सभी देश बहुत नाराज़ हैं। यहाँ तक कि हुँ, आपने सुना और देखा भी होगा, अमेरिका ने भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। उन्होंने उनके अनुरोध पर ही, अमेरिका और इज़राइल के अनुरोध पर ही कि ये समाप्त हो लड़ाई, उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। हुँ, हुँ, और इस हुँ। मीटिंग पर ये अप्रत्याशित हमला था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कतर में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हुँ, हुँ। अभी तक सबसे सुरक्षित जगहों में से एक था कतर। हुँ, हुँ। थोड़े दिन पहले की बात करें तो ईरान का जो हमला था उसके पहले आज तक कभी भी यहाँ कोई हमला नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, अभी हुँ। कुछ दिनों से स्थितियाँ ऐसी थी लेकिन सब सुरक्षित हैं यहाँ पे। मैं हुँ, ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी प्रवासी लोग हैं, जो चाहे भारत के हों या किसी अन्य देश के हों, हुँ। किसी को किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं पहुँची है, ना यहाँ पहुँचेगी। हुँ, हुँ। क्योंकि सरकार जो प्रवासी लोग हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है हुँ। और ऐसा माहौल आपको पूरे विश्व में किसी देश में नहीं मिलेगा। हुँ, क्योंकि हुँ। यहाँ की जो पहली प्राथमिकता होती है, वो होती है प्रवासी लोगों की सुरक्षा, जो लोग अच्छा। दूसरे देशों से हैं। हुँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग तुरंत संदेश भेज देते हैं कि सब लोग अपने-अपने घरों में रहें हुँ। और पहले से ही सारे सुरक्षा के लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हैं, सब यहाँ किए जाते हैं। पूरी हुँ, तरह से हुँ। यहाँ की सरकार तत्पर है। हुँ, हुँ। पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अभी खाड़ी देशों को लेकर जिस तरीके से पश्चिमी देशों का एक नज़रिया बना है। अमेरिका और इज़राइल जिस तरीके से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है और काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। इज़राइल को लेकर वहाँ पे अभी लोग क्या सोचते हैं? किस तरीके की विचारधारा है इज़राइल को लेकर? जो इज़राइल की विचारधारा है उसका सबसे बड़ा अगर हम कहें कट्टर विरोधी या जिसको सबसे ज़्यादा विरोध किया है, तो वो कतर ने ही किया है। हुँ, जो हुँ। गज़ा में फ़िलिस्तीन में रह रहे लोगों के मान-सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए हुँ। हमेशा तैयार रहता है, हुँ, हमेशा हुँ। मदद भी की है। आपने हुँ। न्यूज़पेपर में पढ़ा, देखा, सुना भी होगा, आप लोग तो जुड़े हुए ही हैं। तो जब भी हमले हुए हैं, तब से लेकर के आज तक हुँ। कतर की तरफ से सबसे ज़्यादा सहयोग किया जा रहा है। वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो हुँ। शरणार्थी हो गए हैं, उनके लिए खाद्य पहुँचाना, दवाइयाँ पहुँचाना, सारी व्यवस्था कतर की तरफ से की जा रही है। तो मैं तो ऐसा तो नहीं है कि इज़राइल ने इसीलिए कतर पर हमला किया क्योंकि कतर गज़ा पट्टी में लगातार राहत सामग्री पहुँचा रहा है। हालाँकि 3 दिन पहले की खबर मैं बताऊँ तो गज़ा पट्टी में इज़राइल ने फिर से मिसाइल अटैक किए हुए हैं। जी, वहाँ तो उनके हमले लगातार जारी हैं, हुँ, लेकिन हुँ। कतर हमेशा ऐसे देश जो कमज़ोर हैं, जो दबे हुए हैं, उनकी मदद के लिए आगे रहता है बिल्कुल। और बार-बार ये प्रयास करता है कि शांति बनी रहे। हुँ, 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 कतर हुँ। कभी भी लड़ाई पसंद नहीं करता है, ये हमेशा शांति का प्रयास करता है हुँ, और हुँ। इस बार भी ये शांति वार्ता हेतु ही बैठक थी ये, हुँ, शांति की हुँ। बातचीत के लिए लोग आए थे हुँ, कि हुँ। बीच का मसला जो है हल किया जाए, कुछ सुलह समझौता हो तो जाए, इसके लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही इज़राइल थी। द्वारा जो ये कहा गया कि नहीं हमास के अधिकारी उस बिल्डिंग में थे, ये गलत है।
वहाँ पे वार्ता के लिए जुटे थे लोग। वहाँ ओके। पे बातचीत हो रही थी, मीटिंग चल रही थी। हुँ, वहाँ हुँ, हुँ। अधिकारी तो थे, हुँ, लेकिन वो हुँ। लोग जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि अमेरिका के निर्देश पर ही वो वार्ता हो रही थी, इसलिए वो हुँ, लोग वहाँ हुँ। पर थे, शांति वार्ता के लिए, हुँ, हुँ, कि हुँ, दोनों हुँ। देशों में सुलह हो सके, जो लोग हुँ, जो हुँ, बच्चे हुँ। जो बाकी लोग परेशान हैं वहाँ पे, उनकी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी विश्व में एक माहौल बनाया जा रहा है, हालाँकि पश्चिमी देशों में भारतीय और दक्षिण एशियाई देश के लोगों के प्रति जो एक जी। नफ़रती माहौल बनाया जा रहा है। क्या लगता है ये नफ़रती माहौल कितना उनका सही है? या फिर जिस तरीके से ये सिनेरियो एक बना है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? आप क्या समझ रहे हैं? जो भारत की आज की स्थिति है, भारत बहुत मजबूत होता जा रहा है। हुँ, जो हुँ। भारत हर जगह भारत का मान-सम्मान बढ़ता जा रहा है और आपको पता ही है कि जो पश्चिमी देश हैं विशेष तौर पे, वो शुरू से ही गुलामी मानसिकता वाले हैं। वो चाहते हैं लोग गुलाम बन कर के रहें। तो वो एशियाई लोग क्या देश करते हैं एशियाई मुल्क के लोग। वो क्या करते हैं कि कोई देश आगे बढ़ता है तो उसके खिलाफ एक नैरेटिव चलाना शुरू कर देते हैं। हुँ, हुँ। जो कि भारत के खिलाफ आपने देखा होगा अनेक देशों में चल रहा है ये। खास तौर हुँ, पे पश्चिमी कल ही मैं अभी सुन रहा था स्विट्ज़रलैंड के जो राजदूत थे वहाँ पर एक सभा में, उन्होंने क्या कहा कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्यों उन्होंने मिस्टर ऐसा कहा? भारत का ही नाम हुँ। क्यों लिया? हालाँकि इस बाकी पर जगहों पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिस्टर त्यागी ने तुरंत इस पर जवाब दिया कि स्विट्ज़रलैंड में जी, बिल्कुल। तत्कालिक जो हाँ। परिस्थितियाँ हैं अल्पसंख्यकों को लेकर उसको लेकर काफ़ी कड़ा जवाब दिया था। बिल्कुल। बाकी बाकी देखो देशों में क्या स्थिति उस पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। भारत को हुँ, ही टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हुँ, भारत ही है जो इस समय पश्चिमी देशों को टक्कर दे रहा है। विशेष तौर पे अमेरिका भी परेशान है। आपने देखा होगा टैरिफ भी लगाया जो 50% हुँ, हुँ, कि हुँ, भारत हुँ। आगे ना बढ़ जाए, हमसे ऊपर ना हो जाए। हुँ, तो हुँ, हुँ। तरक्की को देख कर के ये लोग परेशान हैं कि एक विकासशील देश विकसित की तरफ कैसे अग्रसर हो रहा है। सबसे हुँ, बड़ी हुँ, हुँ। समस्या है उनकी। और वो हुँ, लोग आपने पहले भी इतिहास भी अगर हम देखें तो इन्होंने गुलाम बनाने के लिए सबको पहले क्या किया नीचा दिखाने का प्रयास किया कि आप निम्न हैं, तुच्छ कोटि के हैं। तो हुँ, ये इनकी मानसिकता है। हुँ, वो हर जगह अपमानित करने का प्रयास करते हैं हुँ, क्योंकि वैश्विक मंच पे वो लोग पिछड़ रहे हैं अब। एक हुँ, नया गुट बन रहा है। आपने देखा होगा चाइना में अभी जो विक्ट्री परेड थी उसमें, तो हुँ, एक बिल्कुल। नया समूह बन रहा है जिससे पूरे पश्चिमी देश विक्ट्री परेड परेशान से हो पहले चुके हैं। एससीओ समिट में जो तीनों देश दिखे थे जी, रसिया, इंडिया और चाइना तो साउथ पैसिफिक ज़ोन में या फिर दक्षिण एशिया में 3 बड़े देश अगर एक साथ आ जाएँ तो शायद पश्चिमी देशों के वर्चस्व को तो सीधी चुनौती मिल ही जी, जाती है। वही परेशानी का मूल कारण वही है। उनकी हुँ, परेशानी का सबसे बड़ा कारण वही है कि ये हुँ, लोग एक हो गए और इन तीनों की अगर जीडीपी मिला दें हम, तो हुँ, सारे पश्चिमी देशों को मिला लीजिए उतनी नहीं हो पाएगी। हुँ, 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 हुँ। इसलिए वो लोग परेशान हैं। बड़ी बात आपने बताया कि तीनों देशों का अगर रसिया, चाइना और इंडिया के जीडीपी को मिला दिया जाए तो पूरे पश्चिमी देशों का जीडीपी के भी बराबर नहीं होगा। एक खास सवाल, भारतीयों को लेकर जिस तरीके से नफ़रत है, कतर में क्या स्थिति है? क्या भारतीयों को लेकर वहाँ नफ़रत है या फिर सम्मान है या फिर ऐसा नज़रिया है कि भारतीय केवल एक मज़दूर है या फिर भारतीय क्या एक मज़दूर के लेवल से ऊपर उठ चुका है विदेशों में? जी। आपने शर्मा कांड भी देखा होगा। उस समय भी कतर में जो लोग रहते थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हुँ, हुँ। आपने देखा होगा बीच में भी कुछ राजनयिक थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको भी फांसी की सज़ा हुई थी, जो बाद में छूट भी गए। तो उस मामले पर भी यहाँ पर बाकी लोगों पर कोई प्रभाव नहीं है। हुँ, हुँ। सबसे सुरक्षित काम करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है ये। आपके लिए कोई धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हुँ, हुँ। सब लोग एक समान हैं, सबके लिए समान नियम कानून हैं। हुँ, हुँ, ये हुँ। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि सबके हुँ, लिए कानून बराबर है यहाँ पर, चाहे कोई हुँ, भी हो। हुँ, कोई किसी के साथ जैसे आपने कहा ना कि कई देशों ऑस्ट्रेलिया में जैसे हुँ। दुर्व्यवहार हो रहा है भारतीयों के हाँ, साथ, वहाँ तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, हाँ। जी, इमिग्रेशन यहाँ को पर लेके वहाँ कोई प्रोसेस भी चल रहा है, किसी के टॉप खिलाफ नहीं कर इमिग्रेशन पे। सकता। यहाँ हुँ, प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता किसी के खिलाफ, क्योंकि हुँ, यहाँ का कानून ऐसा है कि वो सबके लिए, सबकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हुँ, हुँ, सबके लिए बराबर का कानून है वो। हुँ। विवेक जी, आपने मेरे सवाल का बिना पूछे ही जवाब दे दिया कि कतर में विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी का विरोध करते हैं तो वह एक गैर कानूनी एक्टिविटी मानी जी। जाएगी। बिल्कुल, एक यहाँ पे क्योंकि कानून ऐसा बना है कि सबके लिए बराबर ही है, तो विरोध जैसी कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। हुँ, हुँ, हुँ। सबको वो नियम मानना ही मानना है। हुँ, 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 हुँ। वहाँ पे आपने कतर देखा होगा कई देशों में भी विरोध हुँ, हुआ था नुपुर शर्मा केस में, लेकिन कतर में कोई विरोध नहीं हुआ। इन्होंने अपनी बात अपने तरीके से रखी।
विरोध बिल्कुल। प्रदर्शन के द्वारा नहीं। तो ये माना जा सकता है कि कतर एक ऐसा देश है जो हाइली एजुकेटेड है और वो शिक्षा के स्तर को समझता है। वो किसी मतलब घूर दक्षिणपंथी विचारधारा या फिर घूर धार्मिक भावना से ना होकर वो लगातार वो समाज में और चाहे फ़ाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, वो ऊपर उठ रहा है। और अगर आपको ऊपर उठना है तो कम से कम इन दक्षिणपंथी विचारधाराओं से ऊपर उठना होगा। बिल्कुल, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे आप अपने धर्म को मानिए, अपनी पूजा पद्धति को मानिए, सब कुछ करिए, बस थोपिए मत किसी को। यहाँ का हुँ, सबसे अच्छा जो कानून है कि आप सब कुछ करिए, किसी दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप अपने हिसाब से रहिए, आपकी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए दूसरे को। और इस कारण ही कतर तरक्की कर रहा है। अगर आप हुँ, देखें जीडीपी के मामले में तो बहुत आगे है कतर। सबसे हुँ। धनी देशों की बात करें इस मामले में भी बहुत आगे है कतर। हुँ, 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 हुँ। पर पर्सन इनकम की बात करें तो बहुत आगे हैं। सेफ्टी के मामले में सबसे आगे, क्लीनलीनेस के मामले में, सफाई में सबसे आगे हैं। तो अभी खाड़ी तो ये देशों सारी में चीज़ें विवेक जी, खाड़ी देशों जी। में भी अभी कतर की क्या स्थिति है ईरान और बाकी दूसरे देशों के बाद? कतर वैसे तो अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत छोटा है। हुँ, हुँ। लेकिन राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा स्थान है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो जो मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, वो कतर करता है। हुँ, कतर की अपनी एक अलग पहचान है। अब एक अलग नाम किया है कतर ने। आपको ये भी पता होगा कि सबसे बड़ा सहयोगी भी है अमेरिका का यहाँ पर। सबसे हुँ। बड़ा बेस कैंप यहाँ पर है अमेरिका उनका। में बिल्कुल। और हाँ, और इसलिए कतर का बहुत मान-सम्मान है। सब लोग कतर के साथ मिल-जुल कर रहते हैं और नेतृत्व कर रहा है हाल-फिलहाल में। हुँ, हुँ। आगे भी ऐसी स्थिति बन रही है कि वो आगे नेतृत्व करेगा। विवेक जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा लगा जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कहें? कहने को तो बहुत कुछ है। अपनी हुँ, माटी, अपने अपने जनपद को बहुत हुँ। याद करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी लोग वहाँ के हैं, सब हुँ, लोग अपनी मातृभूमि को याद करते हैं और चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो हुँ, लोग शिक्षित हैं, उनको रोज़गार मिले, जो हुँ, लोग यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करें, हुँ, ताकि हुँ। सब लोग अपने परिवार के साथ रह सकें। बिल्कुल। जी, हमसे तो ये बातचीत करने आपके माध्यम से संदेश है ये सरकार के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका विवेक जी, और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई आपकी पुस्तक विमोचन पर। हम भी चाहेंगे कि वो पुस्तक कभी हम भी देखें, हम भी पढ़ने की कोशिश करें।